नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टीसीएस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम आपको रेलवे एग्जाम जो 2024 से 25 में जो एग्जाम शेड्यूल्ड हैं एएलपी, आरपीएफ, टेक एंड एनटीपीसी, इनकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं विद 50 डे 50 टीसीएस पीवाईक्यू। ये पेपर 2 की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे या उस पर आधारित मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है सिलेक्शन सीजन सेल, जो 14th to 15th अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज रात मिडनाइट में आपको इसके लोएस्ट प्राइस रिवील हो जाएंगे। ये आपकी होगी बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑफ सीजन ऑन टेक्स्ट बुक पास प्रो। अगर आपको इसमें बहुत अधिक डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टीटीजी के कोड लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कोड किस तरीके से लगाना है या किस तरीके से भारी छूट डिस्काउंट पाना है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी एक वीडियो मिल जाएगी डिटेल, जिसमें आप पता कर सकते हो कि ये आपको छूट कैसे प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आधी ब्रैकेट हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये हो गया 1 2 9 6 हो गया। अब इसका क्या कर सकते हो, आप बड़ा ब्रैकेट कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। आप एक काम करो, आप बताओ 9 टू 6 पर क्या होता है। 9 टू 6 पर क्या होता है, ये 21 का क्यूब होता है। तो आप क्या करोगे, 21 की पावर 3 की होल पावर 1/3। इसको क्या कर सकते हो, 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है ना, यही होता है क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है तो पावर 4 हो जाएगी 1/4। ये हो गया आपका, ये सब आपका किस में चल रहा है, कर्ली ब्रैकेट में चल रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई है, ये फोर्थ पावर थी। ये 1296 क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर होता है 1296। तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 का फोर्थ रूट। तो ये जो है आपकी 6 की फोर्थ रूट है, 6 की 4 पावर हो गई ये जो नंबर है। और ये 4 क्या होता है, जब भी हमारा ऐसा कुछ हो, 4 हो यहाँ x हो तो x की पावर 1/4 होती है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, ये 4 जो बाहर होता है ना रूट के, वो नीचे आ जाता है 1/, ठीक है। तो ये 1/4 रहेगा। अब आपको सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, अब आप इनको सबको सॉल्व करते जाओ। मान लो मैंने कहा x की पावर कोई 3 है की होल पावर 1/3 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है x 3 यही रहेगा, 1/3 मल्टीप्लाई में आ जाता है, 3 से 3 के कट जाएगा तो x की पावर 1/1 बचेगी। तो x की जगह 21 है तो 21 बचेगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिवाइड होगा। ऐसे ही 4 का 1 में होगा, 4 नीचे है, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब आपको इसकी पावर दे रखी है क्या, इसका आपको स्क्वायर दे रखा है और आपका ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है। 4 से 4 कट जाएगा, 4 का 1 में होगा 4/4 कट जाएगा, ये बचेगा 6। अब आपका ये हो गया, 3 से भाग देंगे किसको, 7 बार जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा 6 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है और ये आपका 6 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, छिनाम 54 5 4 आता है ना, पीछे जो यूनिट डिजिट आएगी यहाँ आपका 4 आएगा लास्ट में, तो 4 किस किस में, इसमें और इसमें, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये तो कभी नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, आपको मैंने कल डिजिटल सम बताया था, इस छोटे से क्वेश्चन में जरूरत नहीं है डिजिटल सम की, मैं बता देती हूँ। आपका आंसर आएगा छिनाम 4 और 5 ऊपर और 24 24 और 29 294 आ जाएगा आंसर आपका। ये है आपका आंसर, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि डिजिटल सम का एक बार चलो रिवीजन करते हैं, किसका करते हैं, डिजिटल सम का, क्योंकि हमारे पास सीखने सिखाने का टाइम है। 9 और ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 होता है, 3 और 1 4 होता है, 4 और 6, 4 6 क्या होता है 24 होता है, 24 क्या होता है 4 और 2 6 होता है। अपने इस ऑप्शन में देखोगे तो 9 का तो 0 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, इसकी डिजिटल सम 6 ही आया। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 क्या होता है 2 1 3, तो ये तो 3 होगा, ये तो हो नहीं सकता था। 7 और 1 8 9 10 11 12 ये 2 होता,
ये 4 5 6, इसका भी 6 होता, इसका भी 6 होता, इसका भी 6 होता, लेकिन आप देखिए लास्ट में तो 4 आना चाहिए था, तो यही बचता। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर बड़ी होती उसके लिए बताया है ये। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो तो नई नई चीजें आपको सीखने मिलनी चाहिए, ऐसी चीजें कि हाँ आपको लगे कि क्लास से हटके भी चीजें हैं जो अलग से है। मतलब देखो इस क्वेश्चन में आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को दर्शाता है। द्विघात समीकरण क्या होता है भाई, जिसकी पावर 2 रह जाए, मतलब जिसमें कोई भी हो, जैसे कि इस तरीके का फॉर्म होती है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का द्विघात समीकरण होता है। अब एक बात बताओ, आपका मैं आपको अलग से एक चीज सिखा रही हूँ कि आप देखना कैसे है। मान लो इतनी चीजें अब इस हर किसी को सॉल्व करके देखोगे, मैं तो चलो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, मैं कराऊंगी आपको हर एक इक्वेशन सॉल्व, पर लेकिन क्या आपको सच में हर एक इक्वेशन सॉल्व करनी है? मैं कहूंगी देखो आपको हर एक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। आप एक तरीके से देखो, 3x² x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, प्लस ये 4x हो जाएगा, इक्वल में क्या है 3x² है, प्लस 16 है। तो आपका ये कट नहीं जाएगा, मतलब कटता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका ये माइनस अपोजिट साइन लेके इधर जाएगा और ये पॉजिटिव है इधर, सेम चीज तो कट जाएगी। तो इस तरीके से हम कह देते हैं इक्वल में अगर चीजें हो तो कट जाती हैं। 4x इक्वल टू 16 बचेगा, तो 4x माइनस के 16 बराबर 0 आ जाएगा। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्या है ये? नहीं है। अच्छा आप इसको बताओ, ये आपको लग रहा है मैम देखो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसमें तो x की पावर स्क्वायर आ जाए, x मल्टीप्लाई ये x मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, आप कहोगे तो आ जाएगा। मैं कहूंगी बेटा यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन ये भी तो है, ये कट जाएगा, तो कुछ भी x का स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहोगे मैम फिर ये, मैं कहूंगी बेटा देखो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अगर आप इस जैसे आप अभी इसमें कंफ्यूज हो कि मैम कैसे कह सकते, मतलब आप इसमें कंफ्यूज हो कि मैम आप कैसे कह सकते हो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर में नहीं आएगी। चलो हम ये इस वाले क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई जब एक्स प्लस 2 में करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या आएगा 2x। अगर -7 का करोगे तो -7x प्लस माइनस माइनस होगा 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ये एक्स स्क्वायर हट गया, तो आपको कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म्स में लग रहा है क्या? नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये। अब आप कहोगे मैम ये तो आपका मान लो ये ऐसी क्वेश्चंस थी कि कहीं बन नहीं रहा था, आप कैसे कह सकते हो कि जो अभी इस वाली क्वेश्चन से निकलेंगी, जैसे इस वाली क्वेश्चन जो हमने देखी, आप कैसे कह सकते हो मैम कि इसमें स्क्वायर वाली जो टर्म होगी 5x स्क्वायर नहीं आएंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इनमें मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर आ जाए। एक काम करते इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, आंसर तो हमारा यही है, हम सॉल्व करके और देख लेते हैं कि कहीं इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है 5x स्क्वायर तो नहीं आ रही अपोजिट इस वाली साइड में, इस वाली साइड में। ठीक है, तो क्या करोगे, x प्लस 2 करोगे, x प्लस 2 करोगे और x माइनस 2 करोगे, तो वो है आपकी बराबर किसके है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 6x प्लस 4। तो आप देखो x ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 की ये 2 है, और ये x माइनस 2 हो जाएगा। काम करते हैं, ये नहीं करते, स्क्वायर नहीं करते, ओहो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है ये। ठीक है, x माइनस 1 है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे प्लस 2x करोगे प्लस 4x, ये कितना हो गया 2x हो गया प्लस 4 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका अगर मैं कहूँ x माइनस 1 से क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका इक्वल में क्या चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये आपका इक्वल में चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, इसका एक्स का करो सबसे पहले, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब देखो 4x स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर है,
क्या है, और ये माइनस की स्क्वायर भी है, देखो ये हो जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर, कैसे हुआ 4, और ये माइनस का 1 कुछ नहीं है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ये 4 और 4 ये कट गया, ये माइनस की 4 बचा, ये आपका 5x स्क्वायर है, ये क्या है 5x स्क्वायर है, 6x 6x है, और आप कहोगे ये 4 भी है हमारे पास, तो मैं कहूँगी कि काम करो बेटा, इन सबको इधर ले आओ, आप कहोगे क्यों, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है, इधर जीरो रखना है। आप जब सबको इधर लेके जाओगे तो ये 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव होके आएगा, तो आप क्या कहोगे, इसको क्या कर दोगे 2x स्क्वायर लिख दोगे, क्यों, क्योंकि 3 घटा दोगे 5 से, ये आपका माइनस का था प्लस का होके आएगा, और ये 6x तो इधर ही है, और ये आपका 8 हो जाएगा। तो क्या आपके पास इक्वेशन ये क्या द्विघात समीकरण नहीं आई, आप कहोगे हाँ यही तो द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या किया था, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें हमें ये देखना इंपॉर्टेंट था क्या, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ऑप्शन से ही कट कर सकते हैं। तो एक बात समझ गए आप, इसकी पावर क्यूब में आएगी, लेकिन इसकी पावर क्यूब में आएगी, लेकिन हमें पता है क्यूब से क्यूब कट जाएगा, और स्क्वायर की टर्म बचेगी इधर। बाकी हमें पता था इन कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर वाली जो भी टर्म्स है वो कट रही है, साफ साफ दिख रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, देखो आपको पता है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 4:5 है। मैंने कहा एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और बी और सी के वेतनों का अनुपात कितना है 3:4। तो आपसे ए और सी के वेतनों का अनुपात पूछा है, किसका किसका पूछा है, ए और सी का पूछा है। तो उसने कहा है कि ए का 4 है, बी का 5 है ना, और बी और सी में क्या है, बी का कितना है 3 है, और ये 4 है, ठीक है, ये तो इस तरीके से तो रेशियो है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने देखो अगर आप मेरा सच में सेशन ले रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कल मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि बेटा ये जो बी है ना ये सेम ही तो रहेगा, एक बार तो आप कह रहे हो 5 है, एक बार आप कह रहे हो 3 है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ऐसा पॉसिबल। क्यों नहीं है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि भाई एक ही चीज दो बार अलग अलग कैसे हो सकती है, एक ही चीज होगी ना। तो 3 कहेगा कि भाई तुम्हें 3 की कमी है, तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कहेगा कि तुम्हें 5 की कमी है, तुम 5 से मल्टीप्लाई करो, अब हम हो गए बराबर। ये कहेगा भाई मुझे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर तुम कर रहे हो तो, और ये कहेगा भाई मुझे भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4×3 12 हो जाएगा, ये 5×3 15 हो जाएगा, और ये 4×15 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। अब आपको क्या, ये रेशियो क्या आ गए आपके एबीसी के 12 15 20। तो अब आपसे क्या पूछा है, ए और सी के बीच वेतनों का अनुपात, तो ए और रेशियो सी अगर आप निकालोगे तो ए क्या है 12 और सी क्या है 20, क्या हो जाएगा 4, 4×3 12, और ये हो जाएगा 4×15 20, 3 और 5, 3 और 5 कहाँ है, पहला वाला है, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपसे बोल रहा है कि 32 है और आपके पास 243 है। अब उसका आपको दे रखा है, कोई पावर के दे रखी है, आपको एक 8 दे रखा है, ऊपर नीचे 27 दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है वो कि अगर 32 है तो 32 क्या होता है, आप कहोगे 2 की पावर 5 होता है ना, वो 32 होता है, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ऐसी 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। कैसे होता है, पहले तो 243 लिख लो, 3 की पावर 5 है, ये 9 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 81 × 3, तो 3×3 = 24, तो 243। ये हम कर रहे हैं अपना रफ वर्क, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये तो मेरा 2 की पावर 5 हो गई मैम, और ये मेरा 3 की पावर 5 हो गई मैम, और आप क्या कह रहे हो मैम मुझे एक के पावर और गिवन है तो उसको लगा लेता हूँ, ठीक है। 8 और 27 क्या होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये तो याद ही होगा, ठीक है, ये तो याद होगा आपको। तो आप कह रहे हो कि मैम देखो ये ना सबकी पावर 5 है, क्या हम इसकी होल पावर कर सकते हैं 2/3 की, हाँ कर सकते हो। जब भी पावर सेम हो तो आप होल पावर कर लो दोनों की, जब दोनों में डिनोमिनेटर और आपका जो भी डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर दोनों में अगर पावर सेम है तो कर सकते हो। के का बाहर मल्टीप्लाई है, के कह रहा है मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, ये 2/3 कह रहा है हम भी होल पावर करेंगे, हम 3 करेंगे इसको, ठीक है, ये 3 कर लेगा। अब क्या होगा, पावर मैंने क्या बोला था, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएगा
बेस क्या है, बेस दोनों का सेम है इधर इधर। जब बेस सेम हो, जैसे ए और बी है कोई और उसकी पावर कुछ एक्स है, इधर ए और बी है उसकी पावर बाई है, तो ये है आपका कि जब भी ये सेम हो बेस तो इक्वल में पावर्स क्या है, इक्वल में आ जाती है पावर्स। तो क्या होगा, जो 5k है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। के क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आपकी के की वैल्यू पूछी थी, आप बताओ 3/5 कहाँ होगा। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, के की वैल्यू पूछी है और आपको 5/3 भी आंसर दे रखा है, आप जल्दी जल्दी में ये भी कर सकते हो, 3/5 करना है आपको। तो आपको पता है कि जल्दी जल्दी में नहीं करना, सीधे सीधे करना है। कभी कभी 1/k पूछता है वो, तो 1/k क्या होता, 5/3 होता, उल्टा हो जाता। ये है आपके पास एक क्वेश्चन, इसमें है कि 3x+4 का स्क्वायर प्लस 3x-4 का स्क्वायर प्लस 3x+4 3x-4 को सरल कीजिए। आप कहोगे भाई हम सरल ही नहीं करेंगे, इससे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कैसे नहीं करोगे सरल आप इसको, इस तरीके क्वेश्चन कितना लंबा है, आप बताओ आपके पास इतना टाइम है वहां सॉल्व कर पाओ, आप कहोगे नहीं। तो मैं कहूँगी एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो एक एक्स की अपने आप से वैल्यू पुट कर लो, अब 1 पुट करो। आप कहोगे ठीक है, 3 और ये मल्टीप्लाई 1 होगा। ठीक है, पहले तो लिखते हैं 3, इसको लिखो मत, मैं बोलती जाऊंगी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये 3 है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा ब्रैकेट में क्या है 3x-4, तो 3 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो तब भी 3 रहेगा, -4 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस आप कहोगे ये हमारे पास 3x+4 है यानी कि 3 + 4 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपके पास 7 है ये, और ये क्या हो जाएगा 3 में से 3 -4 तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, 3 में से -4 गए तो -1 बचा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और माइनस के 7, ये हो जाएगा 50। 50 - 7 क्या होता है 43 होता है। अब ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा है कि x की वैल्यू हम 1 पुट करें, यहाँ हमने x की वैल्यू 1 पुट की है सब में। अब आप कहोगे ऑप्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें हम कि हमारा क्या आ जाए, हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए 43। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, ये 27 48 32, क्योंकि x 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाएगा 48 प्लस 32। अब बताओ इसको तुम्हारा जोड़ने का भी मन हो रहा है, कभी नहीं होगा। हमें चाहिए 43, ये तो 48, एक 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 नंबर ही इसमें 48 बैठा है, ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता। आप देखोगे ये वाला, मैं कहूंगी देखो बेटा 27 माइनस के 16, 27 में से भी 16 घटा दो, क्या लग रहा है तुम्हें क्या होगा 11 आएगा, ये हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता। आप कहोगे कि मैम फिर ये देखो 27 माइनस के 24 प्लस 16, 27 में से 24 गए तो कितना बचा 3 और 16, ये भाई ये हो सकता है 19 होगा, नहीं हो सकता। ये 27 और 1 रखोगे इसकी जगह और 16, भाई ये तो हो जाएगा 27 प्लस 16, ये क्या हो गया 3 और ये 2 4 43, 43 विल बी योर आंसर, 43 विल बी योर आंसर। और देखो यही आपका गिवन था, ये आ गया। आप कहोगे मैम हमारा 1 रखने पे ना आए तो, और कभी कभी ये होता है 2 ऑप्शन सेम आ गए तो, जब 2 ऑप्शन सेम आ जाए या फिर कोई वैल्यू पुट करो और अगर 2 ऑप्शन सेम आ रहा है सबसे पहले, तो आपको फिर दूसरी वैल्यू रखनी है, x = 2 रख के देखो। ठीक है, ऐसे करके आपका जरूर आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता जब आपकी एक ही वेरिएबल दे रखा हो। वेरिएबल समझ रहे हो, एक्स इसमें वेरिएबल था और सिर्फ एक ही तो था, एक्स वाई तो नहीं था ना। वाई होता तो उसे किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे और वो हम किसी और क्वेश्चन में देखेंगे भी जरूर। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया ना ये वाला आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, आपको कहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर करने पर हमारे पास मान लो कोई राशि है, राशि हमारी पी है राशि, और जो अमाउंट बन रहा है ना वो क्या बन रहा है 11,025, और ये कितना टाइम में दे रहा है, ये 2 वर्ष की बात कर रहा है।
सबसे पहले तो इसको शॉर्ट कीजिए, इसको क्या कीजिए आप, शॉर्ट कीजिए। ये क्या है, 1 0 1 0 0, ये हो गया। आप बताओ इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पचम 25, ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 0 0, ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चिकन 5, ये आ गया। अब आप इसे शॉर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, पर आपको दिख रहा है इसका। जब भी आप सेकेंड ऑफ रूट लगाओगे, इसका करोगे रूट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। और हमने 2 ही क्यों किया, क्योंकि बेटा इसमें 2 ईयर दे रखा था, इसीलिए हमने 2 ईयर किया। इसको 3 ईयर पर भी अप्लाई करते हैं, अगर आज ऐसे ही आपसे रेट पूछी हो और 3 ईयर दे रखा होता ना, तो यहाँ 3 कर देते बस। बाकी ऐसे ही पहले शॉर्ट करते हैं, फिर इस तरीके से हम रेट निकालते हैं। तो ये हो गया 400 का, जब करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक तरीके से क्या है, 20 का स्क्वायर होता है 400। ये क्या होता है, 4 4 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है एक तरीके से। तो ये रेशियो है, ठीक है। अब आपसे मैं कह रही हूँ कि अगर मान लो बेटा तुम्हारे पास 20 रुपए थे और वो आपको 21 रुपए बन गए, आप कहोगे हाँ मैम हमें 1 रुपया तो मिला है। मैं कहूँगी अगर 1 रुपया आपको मिला है वो किस पर मिला है, आप कहोगे मैम 20 पे मिला है। तो एक बार रेट निकाल दो, इससे क्या हो जाएगा, 5%, 5% विल बी योर आंसर। देखो सिंपल था। आपको एक प्रिंसिपल दे रखा था, एक कोई अमाउंट दे रखा था, आपसे कहा था कि रेट बताइए, आपने देखा 2 ईयर है, आपने तुरंत सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, पहले इन्हें शॉर्ट करता हूँ। मैंने इनको शॉर्ट किया है, अब मैंने क्या किया है, इनका रूट निकाल लिया है, फिर इससे मुझे पता पड़ गया 20 और 21। इस तरीके से क्या हो रहा है, रेशियो में तो मुझे 1 रुपया मिल रहा है, सिर्फ 1 रुपया मिल रहा है मुझे, समझ रहे हो। 1 रुपया मिल रहा है और वो 20% पे मिल रहा है, तो कितना है, 20 रुपए पे मिल रहा है, सॉरी, तो कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि यदि किसी आंकड़े के समुच्चय की माध्यिका और बहुलक, आपसे कह रही हूँ माध्यिका, माध्यिका हो गई ये, माध्यिका गिवन है आपको, मुझे यहाँ लिखना है माध्यिका। माध्यिका है आपकी, क्या है माध्यिका बेटा, आप कह रहे हो माध्यिका है हमारी 12, और मैं कह रही हूँ बहुलक कितना है तुम्हारा, बहुलक आपने बताया कि बहुलक है आपका 15। माध्यिका 12 है, बहुलक 15 है। तो आपसे पूछा है कि तो उसी आंकड़ों के समुच्चय के माध्य के 3 गुने का मान, माध्य निकालना है सबसे पहले, तो 3 गुना हम कब निकालेंगे, जब हमारे पास माध्य होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, बहुलक अकेला रहता है, बहुलक कहता मैं रहूंगा अकेला, बहुलक, अच्छा इसको याद करने का तरीका बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, देखो एक तो साफ नहीं, देखो थोड़ा सा इस पे भी पेन टेप पर इतनी आदत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे होगी। इसको मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, आपको मैं बताऊं एक चीज, देखो ये है बहुलक आपका, ये बहुलक है। ये क्या कहता है, माध्यिका देखो लंबी सी दिख रही है, माध्यिका माध्यिका, तो ये 3 का साथ मल्टीप्लाई होगी, माध्यिका किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ, ये फॉर्मूला है इसका, और ये जरूर आता है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, 3 माध्यिका मिस माइनस 2 माध्य, तो आपका क्या हो जाएगा, आप देखोगे ऐसे, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद कर लेना है, इसी क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन हर अधिकतर एग्जाम्स में मिलते होंगे। देखो बहुलक क्या, बहुलक आपको 15 है, उसको लिख लो, 3 माध्यिका कितनी है, 12 है, और माध्य पूछा है 2 माध्य, ऐसे याद करोगे, मतलब ये बहुलक है, ये कह रहा है बहलोल, तुम सब इधर रहो मैं अकेला रहूंगा, ठीक है, ऐसे ही बकलोल, ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है ये, तो अब आपको याद रहेगा कि बहुलक, कभी कभी भूल जाते हैं, बहुलक यहाँ होता है, मध्य क्या होती है, माध्य होता है, इसलिए बताया। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 36 -2 माध्य, क्या हो गया, 2 माध्य। अब आपका 15 में से, अब ये बताओ 15 यही रहेगा, 36 उधर जाएगा, और ये माइनस के 2 माध्य रहेगा। आप क्या करें, 15 में से 36 गए तो कितना बचा, 36 में से 15 जाएंगे बेसिकली, और माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा 121, माइनस का 21 माइनस के 2 माध्य, माइनस से माइनस कट जाएगा,
माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा आपका 21/2। 21/2 आया आपका माध्य। माध्य आया आपका 21/2। अब आपका पूछा था माध्य का 3 टाइम्स, 3 ऑफ माध्य, माध्य का 3 टाइम्स पूछा था, तो 3 × 21/2 क्या आ जाएगा? 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 63/2। यही है आपका आंसर। 63/2 क्या है ऑप्शन में? 63/2 क्या है? 63/2 ये है आपका 63/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्या है, इसमें तुमसे थोड़ा सा दिमाग लगा के उसने पूछ लिया है। आपको इसको देखो, आप इसको बहुत अच्छे से देखो। आप कहोगे कि 0.68 है, उसका एक स्क्वायर दे रखा है, प्लस 0.32 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस हमें दे रखा है 16 मल्टीप्लाई बाई 0.0136 का ये दे रखा है। ये एक ब्रैकेट में है, होल ब्रैकेट है इनका, ठीक है। और ये आपको 0.68 का क्यूब दे रखा है, माइनस 0। ठीक है, ये है आपका। अब एक चीज बताओ, मैं आपको ये देख के तो अजीब लग रहा होगा ये 16, ये क्या भाई, ये तो क्या ही बन गया। आप नीचे देख रहे हो ये क्यू है। पता है, ये जब क्वेश्चन ऐसा आए ना, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो आप ये मान लो कि इसमें क्यू का फॉर्मूला खुला है। या तो ऊपर आधा पार्ट दे रखा है, या नीचे आधा पार्ट दे रखा होता है। जब तुम इसके फॉर्मूले को खोलोगे तो ये आएगा, ये है आपका फॉर्मूला। मैंने कल भी बताया था, अगर कल का सेशन आपने लिया ना, देखो आपको बहुत फायदा होगा। आपको लग रहा होगा कि अरे प्रीवियस ईयर ही तो है, और क्या पढ़े हम तो। और हम देखो सिर्फ यही नहीं होगा, एक क्वेश्चन देखो कल आया सेम इस पे, दूसरा क्वेश्चन हमने एक ही फॉर्मूले को कल भी यूज किया, आज भी कर रहे हैं। ये है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये है आपका। तो क्या लिखोगे आप? ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है माइनस के ए बी। ये आपका होता है फॉर्मूला। जब आपका ये फॉर्मूला होता है ना, आप बताओ ये फॉर्मूला यही तो खुलेगा, नीचे ही तो खुलेगा। आप कहोगे हाँ, तो देखो नीचे फॉर्मूले को खोलते, ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं। एक चीज छोटी सी और बता देती हूँ, ये पता क्या है? ये पता है क्या, ये 16 और ये ए बी ही है, यानी कि ये और इसका इसका मल्टीप्लाई ही है। पूछो कैसे? देखो पॉइंट ये दो थे ना, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो इसने चार संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। ये 32 को इसने 16 कर दिया, यानी कि कितना कम रह गया? 16 है तो दो और चाहिए। और ये दो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 × 8 = 16, और 2 × 6 = 12 और 13, देख रहे हो। और पॉइंट भी इधर के लगा दिया। अब आपको, अब बच्चा क्या सोचेगा वहां जाके, कुछ और है कुछ और है। नहीं, जब भी आप क्यूब देखो ना, तो आप कुछ और सोचो ही मत, आप कुछ भी करो। इसने इसमें ड्रामा कर दिया होगा बेशक, लेकिन क्यू का फॉर्मूला ही खुलेगा। ये बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर क्यू क्यू हो, क्वेश्चन कभी भी लेके आ जाना, क्यू का फॉर्मूला खुलता ही है इसमें। तो ऊपर ये दे रखा है आपको, आप नीचे करो। देखो हम इसे लिख नहीं रहे, इतना लंबा है, बाकी लिख लो चलो। 0.68 स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर, और ये प्लस, हम इसे ये ना लिख के हम लिखेंगे ये वाला 0.68, क्योंकि पता पड़ गया ना यही आना है। तो 0.32 ये आना है। अब आप नीचे वाले को करो, क्यूब को खोलोगे तो क्या कहोगे? 0.68, अभी क्या है, माइनस वाला है ना, तो माइनस लगाओ। 0.32, अच्छा ये चीज आपका माइनस वाला था तो प्लस आता है अंदर, माइनस है तो प्लस आता है, सॉरी ये चीज भूल गए। और अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया माइनस। अब बाकी का सारा ऐसा ही वाला खुलेगा, यानी कि ए स्क्वायर 0.68 का स्क्वायर, और प्लस 0.32 का स्क्वायर, और प्लस 0.68 मल्टीप्लाई बाई 0.32। अगर मान लो आपके पास यही गिवन है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये ब्रैकेट है। अब इसके डिवाइड में भी एक चीज है, वो क्या है? 0.3 का स्क्वायर, ये है। आप बताओ, इससे ये सब कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ये सारा। अब बचा क्या? आपको ऊपर कुछ नहीं बचा ना, ऊपर आपका बचा 1। मैं कह रही हूँ ऊपर बचा 1, और एक नीचे क्या बचा? ये 1 बचा, और ये आपका बचा 0.3 का 3 का स्क्वायर बचा। आप कहोगे मैम अब ये कैसे सॉल्व करें? तो देखो मैं बताती हूँ इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बड़ा वाला 1 ये है ना, इसके ऊपर एक और 1 लगा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, एक चीज जो हम भूल चुके हैं, 1 नहीं होगा यहाँ पे, इसका भी इसका माइनस करके यहाँ लिखना पड़ेगा ना 1 के साथ। वो क्या होगा, 0.68 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 8 से 2 गया तो 6 बचा, और 6 से 3 गया तो 3 बचा, 36 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब आप देखो, और वो क्या है 0.36, ये है आपका। अब क्या मल्टीप्लाई करके जाओगे तो ये क्या करोगे 0.09, ये ऊपर आया, आपने कहा क्या आया है मैम, ये 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 आएगा, और ये क्या है 0.36 है। आपका दो संख्यावादी पॉइंट यहाँ है, दो संख्यावादी पॉइंट यानी कि चिड़िया को दो दीवार लगानी पड़ेंगी, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों की तरफ। आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 36, क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 1/4 आया या नहीं आया, 1/4 आया, ये क्या आया, ये 1/4, 1/4 है आपका आंसर। देखो 1/4 किस में आ रहा है, पहला ऑप्शन क्या है आपका 1/4 ही है। समझ में आया ना, देखो मैंने क्या बोला था, क्यूब रूट वाला होता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, प्लस होना चाहिए। और देखो क्यूब रूट वाला है तो क्यूब रूट वाला जब खुलता है तो क्या होता है, a माइनस बी, एक जगह आपको, एक जगह ऊपर या नीचे पूरा फॉर्मूला खुलना होगा, एक जगह उसका आधा पार्ट दे रखा होता है, हमें वो फॉर्मूला खुलना होता है, और हम फिर क्या करते हैं उसको कट कर देते हैं, बाकी जो भी छोटी मोटी चीजें बचती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो छोटी मोटी चीजें आपकी जो बची थी हमने उनको सॉल्व किया और हमने उसको कट कर दिया, सिंपल है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पता है लोग अधिकतर छोड़ के आते, छोड़ना नहीं, यही क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता, छोड़ने के लिए आप छोड़ सकते हो अदर क्वेश्चंस को, पर इसे मत छोड़ा करो। देखो वैसे क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप मुझे बताना, बाकी मेरे हिसाब से तो अच्छी है आज, बस ग्राफ नहीं दिख रहा होगा, बाकी आपको दिखेगा चीजें। देखो ये कुछ नहीं है, कोई शहर है, एक शहर है, इसमें कारों की संख्या दिखाई गई है, चारों शहरों में बेची गई कारों की कुल संख्या 80 है, टोटल कार जो है ना जो खरीदी है वो 80 खरीदी है। मान लो कोई कार है वो 80 है, नंबर ऑफ कार 80 खरीदी है लोगों ने। तो इसने कहा है कि दिल्ली में महिला और पुरुषों क्या कह रहा है, दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों का अनुपात 2:3 है, तो दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी होगी। किस में बेची गई, दिल्ली में बेची गई ग्राहकों को, महिला ग्राहकों को। ये देखो इसमें याद करने की चीज ये है कि महिला ग्राहकों की बात हो रही है। तो आप ये देखो पहले तो दिल्ली में कितनी परसेंट बेची गई है, आप कह रहे हो मैम 25% है दिल्ली में, मैंने कहा बेटा 25 है ना तो लिखो 25% की बात कर रहे हैं हम। अब क्या हो गई, अब ये सिर्फ क्या बची, सब में से अगर हमने दिल्ली का निकाल दिया तो दिल्ली की बची, कितना हो जाएगा 4, 4 से कितनी बार जाएगा 20, यानी कि 20 कार खरीदी दिल्ली में। अगर आपसे कह रहे हैं कि महिलाओं की बताओ, तो देखो महिला 2 है और पुरुष 3 है, अगर 2 महिलाएं हैं 5 लोगों पर, मतलब यहाँ पूरे टोटल लिखा जाता है महिला प्लस पुरुष, तो आपने कहा कि मैम 2 महिलाएं हैं टोटल लोगों पर, ये हो जाएगा 4, और 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 8 आंसर आ जाएगा। 8 आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, आपको क्या दिख रहा है 8, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 8। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि एक द्विघात समीकरण है, उसका वो है x² प्लस 19x प्लस 60 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योग सबसे पहले तो कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसी होती है हमारी, ax² प्लस बी एक्स प्लस के बी एक्स। आप क्या कह रहे हो, इक्वेशन होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इस टाइप की होती है। तो आपको क्या दे रखा है, x² दे रखा है, प्लस 19 दे रखा है, और आपको दे रखा है 60। आपको क्या पूछा है, मूलों का योग बताइए। अच्छा, a की जगह क्या है, यहाँ 1 है, b की जगह क्या है 19 है, c की जगह क्या है 16 है। तो मूलों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, माइनस के बी ओवर ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछता कि अल्फा बीटा बताइए तो आप कहते कि सी ओवर ए होता है अल्फा बीटा, आपने कहा माइनस के बी ओवर ए, तो बी क्या है 19, और इसमें माइनस और लगेगा तो माइनस के 19, ए क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो 1 लगा दो, तो क्या आ जाएगा माइनस के 19, ये आ गया माइनस के 19, योर आंसर विल बी माइनस के 19। अगर आपसे सी ओवर ए पूछा होता तो 60, ए की जगह क्या है 1,
तो ये आ जाता 60। ये आता आपका अल्फा बीटा। गुणनफल पूछता है या फिर आपसे क्या पूछता है, मूलों का योग। थोड़ा सा और लेंदी करना होता है तो क्या करता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताओ, या मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल का जोड़ बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। हमें पहले ये दोनों निकालने आने चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखो, ये सच में आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। देखो आपको दे रखा है साइन, साइन की जगह हम एस लिखते हैं, साइन की पावर 6 थीटा, और कॉस की जगह कॉस 6 थीटा। इसमें हम एस और सी इसीलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि कॉस और कोसेक में कुछ बात नहीं आ रही है, मतलब सेक और कोसेक में नहीं आ रही, नहीं तो फिर नहीं लिख सकते। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वेयर करो और आप उसका करो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा की जगह हम साइन साइन थीटा की जगह हम क्या कर रहे हैं, एस लिख रहे हैं, कॉस थीटा की जगह हम सी लिख रहे हैं। तो एस स्क्वेयर हो गया का क्यूब प्लस सी का स्क्वेयर का क्यूब, ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। आप कहोगे मैम ए क्यू का प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने देखा था, तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखो वो हमने माइनस वाला देखा था, वहां भी हम गलती कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। वो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे मैम ए प्लस बी होता है, फिर जो ब्रैकेट होता है दूसरा उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, उसमें प्लस ए बी था। ठीक है, आप कहोगे ओके, आपने कहा एस स्क्वायर हो गया, ये तो ए है, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए है एस स्क्वायर और बी है सी स्क्वायर, तो बी लिखेंगे, बी की जगह सी स्क्वायर लिखेंगे, ए बी। अब ब्रैकेट में दूसरे में क्या जाना, ए स्क्वायर जाना, ए स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए की जगह क्या होगा, एस स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह एस स्क्वायर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर बहुत ज्यादा है। प्लस बी क्या है, बी की जगह क्या करेंगे, सी स्क्वायर, बी की जगह होगा सी स्क्वायर, और उसका भी आपको क्या करना है, होल स्क्वायर, उसका भी क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। अब आपका क्या करना है, माइनस है, और ए बी की जगह क्या करना है, एस स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। आपने कहा कि मैम एक बात, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, पहली बात तो ये वन हो गया, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये तो वन हो जाएगा। आपको कि मैम अब जैसे मान लो इनमें से कोई ऑप्शन चाहिए, हाँ तो इसके उसके यहाँ वन है, सबका वन है पहले, तो मैंने क्या बोला था, चीजें पहले से डिफाइन होती हैं, बस हमें आगे चलना होता है और देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं इनमें, हम इसमें आ जाएं। तो मैंने आप कहोगे मैम एक काम करो, हमें कैसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मिल जाए, तो हमें पता है स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। तो मैंने बोला कुछ हार्ड थोड़ी नहीं है, आप क्या करोगे, आप कर लो प्लस के टू एस स्क्वायर थीटा कर, एस स्क्वायर थीटा और ये एस स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस टू एस स्क्वायर सी स्क्वायर कर लो। हमने क्यों किया है ये, अब आपको पता है, आप कहोगे मैम ये तो कुछ नहीं है, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। पर देखो आप बताओ मैम, इसकी वजह से क्या हुआ, एक ये रह गया एक ये रह गया। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जोड़ते हो घटाना भी पड़ता है, इसीलिए हमने ये माइनस का भी किया। तो क्या हो जाएगा, एक और दो तीन हो जाएंगे, माइनस के थ्री एस स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। वन तो कुछ बचा ही नहीं, ये होगा वन का स्क्वायर, ये होगा वन माइनस थ्री एस स्क्वायर और सी स्क्वायर। हमने एस का, एस किसको माना था, साइन स्क्वायर थीटा को माना था, मतलब साइन को माना था एस, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो है, ये आपका आ गया। आपको पता है इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी चाहिए, आपसे जब भी पूछे ना साइन सिक्स साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा, आप तुरंत को वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कि जब मीन्स लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें इसका यूज होता है, ये छोटी सी आप एक तरीके से प्रॉपर्टी मान सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप, अच्छा इस क्वेश्चन में आप भी कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको लगे तो, 161 और 192, आप बताओ सहवाजी संख्या क्या होती है, इसमें पूछा है सहवाजी संख्याओं का युग्म कौन सा है, जो कि इनका सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल वन हो, उसके अलावा कुछ ना हो, एक दूसरे से कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। आप मुझे बताओ 161 और 192 में कोई भी कॉमन फैक्टर रहेगा, होगा कोई कॉमन फैक्टर, नहीं होगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी, इसको मान लो हम दो से कट कर सकते हैं, इसको हम चार से कट कर सकते हैं, इसको हम दो से कट कर सकते हैं, और हम किस किस से कट कर, नौ दस ग्यारह बारह, हम इसको तीन से भी कट कर सकते हैं। क्या इसको दो और तीन से कट कर सकते हैं, बताओ, दो से भी नहीं तीन से भी नहीं।
आप आगे भी देखोगे ये सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं है, ये है इसका। आप अगर देखोगे ये 9 1 10 और 16, ये 4 और देखो ये क्या है, 4 3 4, ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, ये वाला क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ये क्या होगा 49 और 7 7 9 63, 7 चौक 28, 29 31 32 33 34। पर क्या ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 4 और 7 8 56, ये तो कट रहा है, यानी कि 1 के अलावा हमें 7 भी मिल चुका है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो हमारा हो नहीं सकता। इसको देखो 8 9 10 11 12, ये 12 आ रहा है, 4 5 6 और 6 12 13, ये 13 आ रहा है। इसको देखेंगे, इसको देखो 6 और एक 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9, ये 12 और 9 आ रहा है, इसका मतलब तीनों, 3 से दोनों ही मल्टीपल है 3 के, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये किसी का है? इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको इन दोनों में, ये दोनों ही सहभाज्य संख्या है या इसमें से एक है। ठीक है, इसका बताना है आपको मुझे। आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों है। एलसीएम है ये 5005 और ये 77। जब इन दोनों की संख्याओं में से किसी एक संख्या को 55 से भाग किया जाता है तो भागफल 18 है और शेषफल 11, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने बोला कि जब एलसीएम का जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो दोनों संख्याएं होती हैं, वो दोनों संख्याएं आती हैं जब, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे। तो मैंने कहा कि एक संख्या मान लो एक्स है, दूसरी संख्या मान लो वाई है। ठीक है, आपने कहा मैम देखो एलसीएम हमारा 5005 है, गिवन है, और हमें ये गिवन है 77, लेकिन हमें और कुछ गिवन नहीं है, और कुछ हमें गिवन नहीं है। तो मैं कहूँगी देखो गिवन नहीं है ना, तो एक चीज है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसको इक्वेशन खोलते हैं सबसे पहले। इक्वेशन को कैसे खोल, इसको देखो, इसने कहा इन दोनों संख्याओं में से एक, किसी एक संख्या, हमने एक्स को पकड़ा, हमने कहा देखो भाई, उसने कहा एक संख्या, पहली बात तो ये अंदर आ जाएगी, किसी एक को 55 से भाग देने पे, आप भाग दोगे तो 55 से दोगे, 55 से भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है 18, और शेषफल क्या आ रहा है 11। अच्छा, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसे जोड़ोगे, इनका मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ोगे। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, यानी कि x क्या होगा 55 मल्टीप्लाई वही 18 प्लस 11, 55 मल्टीप्लाई वही 18 प्लस 11। अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल 55 और 18 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 पंच 40, 4 ये आया 0, 4 गया कैरी, और 40 और 5 ये होगा 9, और 4 रहेगा ऊपर, तो 5 गुण 5 6 7 8 9 990, ये हो गया आपका 990 प्लस आपका क्या है, एक्स क्या हो जाएगा 990, और ये होगा आपका जीरो में 1, 9 1 10 का 0, और 9 1 10 0, 1001, आपका आ गया एक नंबर 1001। वाई हमें पता नहीं, दूसरी संख्या पूछिए। अब आपके लिए बताओ कुछ भी डिफिकल्ट है इसको करने में, नहीं है, बस स्टार्टिंग में हमें पेन उठाना होता है, 1001, ये हो गया वाई, वाई यही रहेगा यही, ये कहेगा इससे नीचे जाओ 5005, ये होगा आपका 77, और ये होगा आपका 1001। आपको इसको, ये कितनी बार जाएगा, इससे ये 5 बार जाएगा। ठीक है, और 5 सत्ते 35 का 5 और 3, और 5 सत्ते 35 36 37 38, 385, 385 विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। यही आपसे पूछी थी, यही आपको मिल गई। बाकी डिजिटल सम वगैरह लगा सकते थे, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए था, पर देखो 11 का मल्टीपल तो ये भी है, पर लेकिन आप ना सबसे पहले क्या किया करो, ये यूनिट डिजिट चेक करो, 5 सत्ते 35, पीछे 5 आना चाहिए, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, नहीं है, तो यही आंसर है। ठीक है, ये सब हो ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ये बारंबारता एक बंटन दे रखा है, वर्ग अंतराल है 0 से 10 के बीच का, फ्रीक्वेंसी है उसकी 8, 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी है 7, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 9, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 12, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 11। तो आपको क्या दे रखा है, 0 to 10। देखो, अगर मैंने
अगर मैंने कहा एक तरफ तो हम लिखेंगे अंतराल, अंतराल है एक तरफ, और एक तरफ हम क्या करेंगे बेटा, एक तरफ करेंगे अंतराल और एक तरफ करेंगे फ्रीक्वेंसी, और एक आएगी सी एफ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ, ये आपका 0 से 10 है, ये आपका 10 से 20 है, ये आपका 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, ये है आपकी 8, ये है आपकी 7, 9, 12 और 11, ये क्या होगा आपका 8, 8 और 7, देखो पहली बार का ऐसे ही लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 और 7 16, 7 और 14 15, 15, 15 और 9 24, 15 9 24, ये क्या हो गया 15, ये 24, ये 36 और ये हो जाएगा 6 7 3 और 1 4, 47। ठीक है, ये आपका 47 आ गया। अच्छा आप बताओ एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन क्या होगा, 7 7 दूनी 14 और एक 15, 15 और 9, 7 7 14 15, 15 और 9 24, 24 और 24 और 12 2 4 2 और 3 और 6 36 और 11, 6 1 7 और 47, ये आपका आ जाएगा एन की वैल्यू 47। अच्छा आपको फिर क्या निकालना है, एन बाई टू भी निकालना है, वो कितना होगा 47/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तीन 6 और ये 5, ये आपका एन एन बाई टू की वैल्यू आ गई। अच्छा आपसे पूछा है मध्यिका पूछी है, ठीक है, जब भी मध्यिका पूछे, मध्यिका, आपसे अगर मध्यिका पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट, अच्छा एक चीज देखो 23.5 किस में आएगा, ये 24 के आसपास है ना, तो ये वाला है आपका, इसकी लोअर लिमिट को हम एल मानेंगे, है ना, इसको हम एफ मानेंगे, इसको हम सी एफ मानेंगे, ये हमारा एफ होता है, उसी लाइन में हमारा एफ होगा, सी एफ उससे एक पहले वाली लाइन में होता है, और ये हमारा एल हो जाएगा। और इंटरवल एक होता है हमारा आई, आई क्या होता है लेंथ ऑफ द इंटरवल, अगर मैं पूछूं आई क्या होगा तो आप कहोगे किसी इससे दूसरी वाली संख्या से, मान लो 10 से आप 0 घटा लो तो 10 आएगी, और आप देख रहे हो हर किसी में 10 10 का डिफरेंस है, वही आपकी आई होती है, तो ये होता है आपका एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई आई, ये आपका होता है फॉर्मूला, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला। अब मैं पूछूं बेटा एल क्या है, एल क्या है उसमें देख लो एक बार, एल क्या है, अरे ऊपर नहीं नीचे, एल है आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 20 30 में से लोअर क्या है 20 है ना, प्लस ये क्या है एन, क्या है एन, एन आपका क्या है एन बाई टू है 23.5, और आपका क्या करना है माइनस सी एफ क्या है आपका 15, फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी 9, और इंटरवल का गैप क्या है आपका 10, इसको कर लो सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा प्लस 23 माइनस 0.5 करोगे घटाओगे तो कितना बचेगा 15, यानी कि 5 6 7 8 यानी कि 8.5, 8.5/9, ये आपका क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर करते हैं इसको, ये हो जाएगा 20 प्लस 85/9, इसका एलसीएम ले लो 1 लगा के, ये 9 9 दूनी 18 यानी कि 180, और प्लस आपका क्या है 85, और क्या हो जाएगा ये 5 आदुनी 16, 265/9, 265/9, अब ऑप्शन में जाओ 265/9 क्या आ रहा है, और देखो पीछे 5 आ रहा है, 180 जुड़ रहा है तो 180 से ऊपर होना चाहिए, टू, क्या गड़बड़ कर दी, 265 है ना, नीचे देखो 265, 265/9, मुझे लगा 285, 265/9 ये हो जाएगा आपका आंसर, 265/9। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मेन क्या था, अब आप पूछोगे इसमें मैम इसमें क्या सार मिला, हमें हर क्वेश्चन में एक सार मिलता है ना, इसका ये फॉर्मूला याद कर लो बस, ये सार है आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद करना है बस। इसने कहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्कों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार निर्मित किए जा सकने वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर मान लो कोई बेलन दे रखा है ऐसे आपको, और उसकी अगर आपको ये हाइट दे रखी है, आधार का व्यास अगर मान लो 10 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये हम बात कर रहे हैं रेडियस की। अगर उसने कहा है कि ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है। इसको लंबरेती सिक्कों में ढाला जाता है। अगर मान लो सिक्का होगा, सिक्का है मान लो ऐसे, और ये है उसकी मोटाई। अच्छा मोटाई ही हाइट होती है ना सिक्के की, तो अगर मैं कहूँ कि इसकी जो मोटाई है वो 0.2 है, तो आपको क्या पता है हाइट ही तो है। सिक्का रख के देखो, उसकी जो ऊंचाई होगी वो हाइट ही होगी, कायदे से वो बेलन ही है, बस छोटा सा बेलन है। ठीक है, वो एक तरीके से आप, और इसकी जो इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की बात हो रही है, यानी कि रेडियस की क्या बात हो रही है, 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी सेंटीमीटर। ये भी आपकी सेंटीमीटर में है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कितने सिक्के बना दिए जाएंगे। अगर मान लो मैं इस बेलन को ऐसे कट कर कर ऐसे कर करके मान लो बना रही हूँ, या तो कुछ भी कर रही हूँ, तो कितने सिक्के बनेंगे। तो आप कह रहे हो कि ठीक है एक काम करो, मैं हमें फॉर्मूला पता है कि जब भी हमें आयतन निकालना होता है बेलन का, तो पाई आर उसके बाद ये होता है एच। अच्छा आप बताओ, दो दे रखे ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल आर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, कैपिटल आर लगा देंगे। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ भी होगा पाई, ये होगा स्मॉल आर, और ये होगा एच, पर इसके साथ क्या होगा एन, क्योंकि ये सिक्के वाली की बात हो रही है, सिक्के हैं। सिक्के कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एन भी तो लिखना पड़ेगा नंबर। और ये हमारा पहले वाला बेलन था, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो फॉर्मूले में भी क्यों रखो। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ये स्मॉल आर ये क्या है 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और आपको एच क्या दे रखी है 0.2 दे रखी है, और इसके साथ एन का मल्टीप्लाई भी दे रखा है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, तो 25 दूनी 50, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। और ये आपका 0.25 0.025 हो जाएगा, 0.25 होगा। ठीक है, 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब क्या करना है, 0.25 तो है, 0.2 है, और ये एन है। एक काम करो, ये 50 तुम्हारा है, इस 50 को नीचे ले आओ, 0.25 को ले आओ, और आप अपना 0.2 को ले आओ। अब आपको पॉइंट तो करना ही गया होगा, इस पॉइंट को घटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो है ना, दो के बाद है, एक के बाद है, तो एक जीरो और होगा। यहाँ भी एक के बाद है तो एक जीरो और होगा, यानी कि 3 जीरो। पर ये तो इससे क्या होगा, इससे तो चिड़िया बाहर निकल पाएगी, इनको खा लेगी इनको, तो यहाँ तो नीचे तो कुछ नहीं रहेगा पॉइंट के बाद, मतलब बढ़ेंगे नहीं जीरो, लेकिन ऊपर बढ़ जाएंगे। तो 25 ये होगा, 25 दूनी 50, 50 से 50 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1000। ये बचेगी आपकी एन की वैल्यू, यानी कि इतने सिक्के बन जाएंगे, ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, नीचे वाला 25 बचा और 2 बचा। सिक्कों का क्या हुआ, सिक्के तो ये मतलब ये निकल गए सिक्के, क्योंकि पॉइंट को भी तो निकालना था, ऊपर पॉइंट नहीं था तो ऊपर 100 रह गया आपका 000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक है आपके पास, ये दे रखा है त्रिभुज है एबीसी, जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा एक बात मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ, जिसको आपको तब समझ में आएगा जब आप अपनी आंखों से इस चीज को देखोगे। कैसे देखोगे, ये है आपका, ये है, मैंने ये कहा, मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था कल, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। इसी से समझते हैं, मान लो ये है राइट ट्रायंगल एंगल, मान लो ये ट्रायंगल तो बन चुका है, इससे तो बना नहीं कर सकते कि ट्रायंगल है।
अगर ये ट्राइंगल है तो मैं अब इन सब में देखो, इसने कहा है कि a प्लस बी है ना वो बड़ी रहेंगी भुजा सी से। मान लो भुजा है 5 बड़ी वाली भुजा ए सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो भुजा ए सी से दोनों का जोड़ बड़ा होगा। 4 5 6 7, ये है 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि ये वाला तो बात सही है। इसने कहा भुजा ए बी और बी सी बड़ी होंगी, बराबर भी हो सकती है। क्या बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं हो सकती। इसको देखो, इनसे बड़ी भुजा सी आ जाएगी, 7 से बड़ी भुजा 5 आ सकती है, ये तो हो नहीं सकता। क्या ये बराबर आ सकती है जुड़ के? नहीं आ सकती। तो आप याद रखना, ट्राइंगल की कंडीशंस होती हैं कुछ, कि मान लो भुजाओं का जो अंतर होता है, मान लो भुजा है ए माइनस बी, भुजा ए माइनस बी है ना, भुजा ए माइनस बी क्या होगा हमेशा, ए माइनस बी से बड़ी होगी तीसरी भुजा। मान लो कोई तीसरी भुजा है सी, और इस भुजा से बड़ी होगी ए प्लस बी। समझ रहे हो? दो भुजाओं का अंतर होता है ना, वो तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है, और दो भुजाओं का जो योग होता है ना, हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ये आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। यानी कि ट्राइंगल में अगर आपको जाना है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जोड़ेंगी तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं आप ये कहोगे मैम ये 5 था इसीलिए तो कह रहे हो आप, नहीं। 5 और 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9, 9 भी तो 3 से बड़ी है। 5 6 7, 7 में से 4 गई है, 7 इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगी 7, और ये भी 4 से बड़ी है। कोई भी लगा लो, और डिफरेंस करोगे तब भी देखो 2 का डिफरेंस जो होगा तीसरी से हमेशा छोटा ही आएगा। देखो, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल एबीसी और एक डीईएफ दे रखा है। ए बी 6.5 है, ये 6.5 हो गया। आपको दे रखा है डीई 3.9 है, डीई 3.9 है। बीसी 5.15 है, बीसी क्या है? 5.15 है। तो आपको पूछा है कि आप ईएफ की माप बताइए, आप ये बताइए ये कितना है। तो मैंने बोला बेटा देखो, ए बी 6.5 है, इसके साथ की साइड कौन सी है? 3.9। और पता कैसे पड़ी? क्योंकि ए बी और डीई साथ है, तो ये इसके साथ की होगी। क्या है? डीई, डीई क्या है? 3.9 है, तो 3.9 लिख लो नीचे। और याद रखना, जब सबसे पहले वाले एंगल का ऊपर लिख रही हो ना, तो दूसरी साइड जब भी लिखो ना तो पहले वाले एंगल का ही लिखना, जो भी साइड हो यहाँ। जैसे अब इसने क्या कह रखा है कि बीसी क्या दे रखी है? 5.15, तो इसी वाले एंगल की ना, पहले वाले एंगल की बात हो रही है। फर्स्ट है और ये सेकंड है, और फर्स्ट फर्स्ट का हम ऊपर लिख रहे हैं और सेकंड सेकंड का हम नीचे लिख रहे हैं। तो फर्स्ट का 5.15। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मिस्टेक कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, इसमें कुछ मिस्टेक लायक है नहीं इसके अलावा। आप देखो, और यहाँ पे अगर मान लो ये ई एफ की तो वैल्यू पूछी थी तो ये एक्स हो जाएगी। आप एक बात बताओ, मैंने बताया था 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे चिड़िया को भगाने के लिए, और 10 का यहाँ, तो मतलब एक तरीके से वो तो काम आएंगे, तो मतलब एक तरीके से एक एक के बाद तो हटा सकते हैं सीधे। तो ये क्या होगा? 13 पंचू 65, और 13 3 39, ये हो गया 5, और ये हो गया 3, ये हो गया 5.15। ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 एकन 5, और जीरो दो संख्या है ना एक साथ, 5 15। ये हो जाएगा आपका x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x इधर चला जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं, 1 है अब। और ये क्या होगा? 3, तब 3 इंटू 1.03, तो x हो जाएगा आपका 3.09। 3.09 कहाँ है? 3.09, ये आपका आंसर है। अच्छा, आप अगर जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आपको कोई कोई गाना सुनना है जिससे आप सोचो कि मोटिवेट हो सको, अगर मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो तो आप ज़रूर सुनिएगा। अ, ये आगाज वाला जो सॉन्ग है आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको सुन के। ठीक है? 10 वर्ष बाद रमेश की आयु राजीव की आयु की दोगुनी होगी। क्या है? 10 वर्ष बाद रमेश की आयु राजीव की आयु की दोगुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राजीव की आयु की 3 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु बताइए। क्या करना है? रमेश की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है 10 वर्ष बाद रमेश की आयु, मान लो हमें प्रेजेंट आयु दे रखी है, ये किसकी है? रमेश और राजीव, ये है राजीव। रमेश की आयु कोई हमें नहीं पता प्रेजेंटेज क्या दे रखी है, नहीं बोला ना, प्रेजेंटेज का नहीं बोला।
उसने बोला 10 वर्ष बाद है ना भाई, क्या होगा, वो आय दोगुनी हो जाएगी। किसकी? राजीव की दोगुनी। राजीव की मान लो 1 है तो रमेश की दोगुनी हो जाएगी। की का मतलब है पहले वही लिखना होता है, उसको 1 मानो। अब जो है बात क्या हो रही है, दोगुनी की हो रही है। तो रमेश की आयो राजीव की, राजीव की 1 तो रमेश की 2। ठीक है। और ये क्या है, 10 वर्ष बाद, प्लस के 10 वर्ष। वो कह रहा है ना कि 5 वर्ष पहले, सॉरी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष, राजीव क्या है कि 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। ठीक है। 5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले क्या था, माइनस के 5 वर्ष पहले कि क्या था, रमेश की आयु 3 गुना थी, ये पहले 3 टाइम्स था, अब क्या है, और लास्ट में जाके 10 साल बाद ये 2 गुना रह जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इनका डिफरेंस देखो, आपने कहा ये तो 2 है, मैंने कहा इसका डिफरेंस देखो, आपने कहा ये तो ये 1 है। मैंने कल भी बताया था कि डिफरेंस या तो बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो। आपने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या आ गया, 2 दूनी 4, और ये क्या आ गया 2। ठीक है। अब आपका मेन ये हो गया, अब इससे देखेंगे, अगर कोई चीज 1 से 2 हो रही है और ये कोई चीज 3 से 4 हो रही है, तो क्या 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, हम कह रहे हैं कि इनकी एज में 1 साल का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहले 5 वर्ष और अब 10 वर्ष, यानी कि टोटल 15 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 15 वर्ष है। तुम जिसको 1 मान रहे हो वो 15 है, क्योंकि पहले तो 5 वर्ष मान लो, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले गए और ये 10 वर्ष आगे आए, तो क्या डिफरेंस क्या आया, पहले 5 और अब 10, तो 15 साल का डिफरेंस आ गया। तो 1 की वैल्यू तुम तो कह रहे हो 1, ये 15 है तो 15 टाइम्स है। तो ये 5 की वैल्यू क्या, ये इसकी मतलब 5 वर्ष पहले क्या एज रही होगी 3 की, 3 मल्टीप्लाई हुई 15, और ये भी रहा होगा 2 मल्टीप्लाई हुई 15। ठीक है। पेन चेंज करूँ, यहाँ थोड़ा वो हो गया है। अगर आप ये कह रहे हो तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45, 15 थी 45, और ये कितना, वैसे इसका पूछा नहीं है आपसे, रमेश की पूछे तो इतना सब कुछ नहीं करना, रमेश का निकालना, रमेश का 45 हो गई, और ये है 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष अगर आगे आओगे यानी कि प्रेजेंट में आओगे, तो क्या ये 50 नहीं हो जाएगी, आप कहोगे मैम हो जाएगी, लेकिन यही आपकी रमेश की पूछी होती तो ये क्या था, ये 1 है, ये 15 है, और इसमें 5 जोड़ते हैं तो 20, कुछ इस तरीके से चल रही होती चीजें। आपसे पूछी थी रमेश की तो ये 50 आ जाएगी। आपको सबसे पहले एक रेशियो दे रखा था, मतलब प्रेजेंट नहीं बताई थी, उसने कहा 5 वर्ष पहले 3 रेशियो 1 है, फिर उसने कहा कि 10 वर्ष बाद 2 रेशियो 1 है। आपने पहले डिफरेंस निकाला रेशियो का, आपने कहा ये तो नहीं आ रहा है सेम सेम, आपने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास कुछ एक प्रॉपर आ गई। अब आप देख रहे हो कि 1 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, पर हमें पता है कि 15 साल का डिफरेंस आना चाहिए, तो हमने 15 का मल्टीप्लाई कर लिया, यही 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की 45 हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद 50 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। इसने कहा है कि एक किसी कार्य के 33 सही 1/3% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या कर रहा है, एक कोई काम का 33 सही 1/3 है, ये है आपका परसेंटेज, इसकी वैल्यू होती है 1/3, और इस काम को कितने दिन में कर रहा है, वो 10 डेज ले रहा है इस काम को करने में, कितना ले रहा है 10 डेज। बी कितना काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है कि वो, पहले बताती हूँ, बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 30 दिन में कर रहा है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, ए तो डेली करेगा, बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन पहले कर रहा है, इस इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा ये भी ध्यान देने की बात होती है, किसने की, इसने की। तो बताएं कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपने कहा कि देखो भैया 1/3 10 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा काम तो ये 30 दिन में कर देगा। ठीक है, कैसे करता है, जैसे मान लो मैं कह रही हूँ एक वर्क 1/3 वर्क में कर रही हूँ 10 डेज में, तो पूरा वर्क कितना करूंगी, 1 वर्क कितने में होगा, ये 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30 डे। ऐसे इसको निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 30 डे टू 1 वर्क, तो ये कितना कर देगा 30 डे लेगा ये काम करने में। बी कह रहा है कि भाई मैं एक चौथाई काम, अगर इसका पूछा होता तो 25% होता, ये 25% बराबर 1/4 होता है, ये भी कह सकता था, जैसे इसने इसमें थोड़ा सा बड़ा किया इसमें कर सकता था।
इसने कहा मैं 1/4 को कितने दिन में कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 30 दिन में। तो पूरा काम क्या करेगा, 4×12 यानी कि 120 दिन में, 120 दिन लेगा। और सी क्या कर देगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। नीचे चलते हैं। ए कर रहा है आपका 30 दिन में, बी कर रहा है आपका 120 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं आपका 12 डेज में। अगर आपका ये इस तरीके से कर रहे हैं तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आपका हो गया 120। ये हो जाएगा 3×4 = 12, ये 1, ये 10, ये हो गया 10। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये देखो किस किस ने किस किस के साथ कितना काम किया। ठीक है, आप देखोगे कि आपने कहा कि यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, ए तो प्रत्येक दिन कर रहा है, और बी और सी एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं उसके साथ, बी और सी, ए बेचारा प्रत्येक दिन कर रहा है। ठीक है, बी और सी एक एक दिन छोड़ के कर रहे हैं। मैं, ए कह रहा है कि देखो भाई मैं करूंगा डेली, तो मैं 4 करूंगा और इधर भी 4 करूंगा। ठीक है, तो 2 दिन में वो कह रहा है, बी और सी क्या कर रहा है, बी कह रहा है भाई मैं भी यहाँ करूंगा तेरे साथ, मैं भी करूंगा, पर एक एक दिन छोड़ के करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, हमने क्या बोला था, हमें ये चेक करना होता है कि शुरुआत कौन कर रहा है। तो इसने कहा कि जिसमें पहले दिन बी करेगा आके, बी कहेगा भाई मैं करूंगा, तो देख मैं तेरे को 1 यूनिट काम करवा के चला जाऊंगा पहले दिन में, पहले दिन में। तो वो कहेगा कि दूसरे दिन सी आएगा, सी कहेगा कि भाई देख मेरी वैल्यू अलग से तुमने निकाली नहीं अभी, 4 और 1 5, ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं और सब मिलके 10 यूनिट कर रहे हैं, तो बी की क्या हो जाएगी, 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट कर रहा है। सी कितना कर रहा है इसमें, 5 यूनिट पर डे। पता पड़ गया ना, कैसे पता पड़ा, क्योंकि 4 और 1 5, ए और बी 4 और 5 एक दिन, मतलब 4 कर रहा है ए, बी कर रहा है 1, तो 5 बचेगा। तो ये क्या करेगा, ये 5 यूनिट करेगा, और ये कितने दिन में कर रहे हैं काम, 2 डेज में कर रहे हैं। 4 और 5 9, और 4 और 1 5, 5 और 9 कितना हो गया, ये कितने कर रहे हैं, 2 डेज में। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 14, ये कितना हो गया 14, 14 यूनिट काम पर डे हो रहा है, मतलब एक तरीके से ये कितने दिन में होगा, 2 डेज में। अच्छा अच्छा, यूनिट कितना चाहिए हमें, हमें कितना चाहिए, 120 यूनिट चाहिए। ठीक है, 120 यूनिट चाहिए हमें काम। तो 120 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा, 14 का कितनी बार करें, अच्छा 8 बार करके देखो, 8×4 = 32, 2 3 8 11 9 10 11, ये हो जाएगा 112। 112 यूनिट काम कर पा रहे हैं। जब यहाँ 8 का किया तो यहाँ डेज में भी तो 8 का होगा, ये 16 दिन में, 16 डेज में। ये कह रहे हैं, अब देखो अभी 120 है, अभी हमें कितने काम की जरूरत है, अभी हमें 8 यूनिट की जरूरत है। अच्छा फिर सबसे पहले अगर जैसे साइकिल है, साइकिल जब घूमता है तो अगर मान लो सबसे पहले ये बंदा कौन करा रहा था, बी करा रहा था ना, ए के साथ ए प्लस बी कर रहे थे, और यहाँ पे ए प्लस सी कर रहे थे। तो अगर ये सब साइकिल कंप्लीट हो गया, अब हमें नेक्स्ट उठाना पड़ेगा, तो ए प्लस बी से बात होगी सबसे पहले। ए प्लस बी कहेगा भाई हम 5 यूनिट काम तो तुम्हें दे सकते हैं एक दिन में, तो हम 5 यूनिट ये काम 5 यूनिट दे देंगे काम, और दिन कितना ले लेंगे, एक। तो ये हो जाएगा 1 1 5 6 7 17, 117 यूनिट काम हो जाएगा। अब भी दिन कितनी हो गई, 17, पर अभी काम कितना बचा है, 3 यूनिट। ये कहेगा देखो भाई 3 यूनिट तुम्हें काम चाहिए, हम 9 दिन में 3/9 करेंगे, तो यानी कि 1/3 कर देंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा, जब भी 120 काम पूरा होगा ना, 120 यूनिट काम होगा, तो पता है कितना होगा, 17 सही 1/3, क्योंकि हमें सिर्फ 3 यूनिट की जरूरत थी और ये 9 यूनिट काम करते थे। हमें 3 यूनिट की जरूरत थी और ये 9 यूनिट करते हैं, तो 3/9 यानी कि 1/3, ये हो जाएगा आपका दिन। 17 सही 1/3, आपको साफ दिख रहा है, अभी आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, 17 सही 1/3 आपका आंसर है। आपको दे रखा है कि एक पहिया है जिसका व्यास 63 है, 100 चक्कर लगाने पर पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आपको पता है कि 2πr है, 2πr पहिया तय करता है दूरी, दूरी
अब 2 पाई आर ही नहीं करता, वो एन भी मल्टीप्लाई करता है। क्यों करता है? मान लो 2 पाई आर भी हमने क्यों कहा, मान लो ये कोई पहिया है और ये सड़क पे चल रहा है ना, तो ये क्या अपना लुढ़कता रहता है, अपना मतलब इसी को आगे बढ़ता रहता है, लुढ़केगा तो क्या करेगा, अपनी जब जो परिधि है बाहर की, ये इसके बराबर ही तो बार बार लुढ़कता जाएगा, इसके बराबर तो जितनी बार लुढ़केगा उतना 2 पाई आर की पावर एन कितनी दूरी तय करता है। तो 100 चक्कर में क्या दे रखा है, 100 चक्कर में, तो 82 से 63 100 चक्कर की बात कर रहा है, दूरी कितनी तय करेगा। तो हमने कहा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी 63/2, क्योंकि ब्यास है ये। ब्यास क्या होता है, ब्यास क्या होता है, ब्यास त्रिज्या का 2 टाइम होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो ब्यास के बट्टे 2 कर दोगे, ब्यास कर दोगे 2, तो आपकी आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, ये आपका अलग से है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपकी वैल्यू आ गई एन, और ये है आपकी एन कितना है आपका 100, ये भी गिवन है, 100 गिवन है, और दूरी निकालनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, 7×7=63, और 2 से 2 कट जाएंगे, 9×2=18 और 9×2=18=19, 198, और आपका 0 0। अच्छा, आपका सब चीजें सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर में आई दूरी, दूरी अगर आपको मीटर में निकालनी है तो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर की जगह मीटर में लाना चाहते हो तो 1 मीटर/100, तो क्या कर दोगे 198 सेंटीमीटर की जगह क्या कर दोगे मीटर, और और ये आपका देखो 0 0 है दो ऊपर, और नीचे हमने हमने 100 से डिवाइड दे दिया, अपर ये मीटर आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 198 मीटर, ये आपकी हो गई डिस्टेंस 198, 198 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये टाइम एंड वर्क वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और देखो ट्रिकी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी दे रखे हैं, ये अच्छे दे रखे हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये कैसे दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन से। आप ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 4 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता, बी नहीं करता काम, जबकि ए और सी से शुरू करना है, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि 2 दिन में मतलब करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हमने कहा ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है 4.5 डेज में। 4 से 1/2 क्या होता है 4.5 होता है, इसका क्या आ जाएगा बड़ा भाई 5, ये देखो 4.5 है। 4.5 को हम ये भी लिख सकते हैं, तो चौके 8 यानी कि 9/2, 9/2 लिख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 का बड़ा भाई 5 ही है, और ये 2 है, ये आ जाएगा 90। आपका क्या आ जाएगा 90 टोटल यूनिट, टोटल यूनिट। अब एक बात बताओ, ये कितनी बार जाएगा, 10 है ये, तो 5 दूनी 10 यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ, और 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपकी यूनिट पर डे। और आपका जब इसको 90 को 9/2 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा 1 यहाँ होगा, यानी कि 90 × 2, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9, तो ये क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से सॉल्व करना आता होगा, ये होगा 20। अब आप देखो, सी तो कार्य कर ही नहीं रहा है, सी नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा ये बताओ, सी कार्य कर भी नहीं रहा है, सी नहीं कर रहा ना, बी नहीं कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, सी तो कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। तो देखो, बी नहीं कर रहा है तो सी की पहले तो सी की बताओ, सी कितना काम कर रहा होगा। सी कर रहा होगा आपका 9 और 6, 15 यूनिट तो ए और बी में, अगर ए और बी का निकाल दें तो 15 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल कितना कर रहे हैं 20 यूनिट कर रहे हैं। 20 में से आप 15 घटा दोगे तो क्या आएगा 5, 5 यूनिट पर डे, है ना। इतना तो सी कर रहा है 5 यूनिट पर डे। जब ये 5 यूनिट पर डे कर रहा है सी, और सी ही करेगा, सबसे पहले सी स्टार्ट करेगा। सी कहेगा भाई देखो 5 यूनिट में कर लेता हूँ पहले दिन में, सी कहेगा 5 यूनिट में कर लेता हूँ पहले दिन में, और भाई बी तो करेगा नहीं, फिर तो भाई तू ए आ जाना, तू 9 यूनिट कर लेना, और ऐसे करके हम 2 डेज में ये काम कर लेंगे, ये हम 2 डेज में कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना होगा 2 दिन में। और हमारा हमें लाना है 90 यूनिट के आसपास, तो 14×4 = 56, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×6 = 84 यूनिट हो गया। और जब 6 का यहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में कितना कर रहे हैं 84 यूनिट कर रहे हैं। अब इन्हें कितनी यूनिट की जरूरत है, अभी इन्हें कितनी यूनिट की जरूरत है 6 यूनिट की जरूरत है। अच्छा, अब नंबर किसका आएगा, सी का आएगा, सी तो 5 यूनिट करेगा, यानी कि जब एक दिन और एक्स्ट्रा करेंगे ये
तो ये 5 यूनिट और हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट और हो गया, यानी कि अब कितना हो गया, 89 हो गया। 89 यूनिट हो पाया, 89 यूनिट आपका 13 डेज में हो पाया है। कितना लगा इसको, 13 डेज लगाए। अगर मैं कहूँ कि 1 यूनिट और अगर काम करेगा, पर 1 यूनिट कौन करेगा, अब ए करेगा काम। 1 यूनिट की जरूरत है, मतलब एक तरीके से 13 दिन तो हो चुके हैं, अब 1 यूनिट की जरूरत है, और अब इसको कौन करेगा, आपका ए करेगा। 13 सही 1/9, ये 13 सही 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कितनी हो गई ये 89 + 1, ये 50 यूनिट हो गई, और इधर हम डे की बात कर रहे हैं। ये आपको ग्राफ दे रखा है, आप इसमें देखो कि इसमें पूछा है PQR में लड़का और लड़कियों की संख्या का दिखाया गया है। तीनों स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या कितनी है, लड़कों की औसत संख्या पूछी है। देखो ये वाला है ना, अगर आपको ग्राफ साफ ना दिख रहा हो तो ये वाला ग्राफ लड़कों का है। ये 200 है लड़के, यहाँ यहाँ 90 लड़के हैं, और यहाँ 190 लड़के हैं। तो टोटल तीनों स्कूलों में लड़कों का औसत क्या हो जाएगा, 200 + 190 + 90 बटे 3। 200 और 190 390, 390 तो 480, 480 बटे 3, 3 एकम 3, 18, 160 आंसर। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। रानी रोजी रोजी रानी, ठीक है। देखो, रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है, और रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का योगफल 48 है, तो रोजी की आयु ज्ञात करें। रोजी की आयु क्या होगी, तो रानी प्यारी रोजी और हमारी रिमी, रिमी नाम अच्छा है ना, रिमी। ठीक है, रानी रोजी, रोजी रिमी। तो देखो, रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है, रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है। देखो बाद से, देखो बाद से, पहले से मत कभी स्टार्ट करना एक्स की वैल्यू मानना, बाद से मानो। क्या है, रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है, रिमी से, तो रिमी को मानो एक्स। रिमी से कौन है, रोजी क्या है, 1 वर्ष बड़ी, तो ये x+1 होगी। जब वो x है तो x+1 होगी, x+1 होगी। अच्छा, अब क्या है, रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है, भाई रोजी खुद x+1 है, और रानी 1 वर्ष और बड़ी होगी, तो ये x+2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि तीनों की जो आयु है ना, जैसे x+2 + x+1 + x, वो सब ना 48 हैं। क्या है, 48। तो x x x ये हो जाएगा 3x + 2 1 3, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 3x, ये होगा 48 - 3, 3x = कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, x क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 साल। ये x की वैल्यू आई, तो यानी कि रिमी की आयु आई है। अब देखो पता है, अब 15 आंसर दिख रहा है, आपने कहा बम बम बोले लगा दिया, नहीं। पूछा क्या था, आयु किसकी पूछी है आपसे, रोजी की। और रोजी कितनी है, x+1 है, यानी कि x+1 रोजी कितना हो जाएगा, 15 + 1, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगती है, आप देख सकते हो लगातार इतनी बड़ी क्लास। देखो, एक मशीन, एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य है 19440, एसपी गिवन है आपको 19440, और आपका प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। तो उससे पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं सीपी क्या है, पर हमें पता है कि सीपी पर प्रॉफिट परसेंट क्या है, 8%, और एसपी आएगा। तो मैंने कहा कि हमें नहीं पता है सीपी क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर उसको 108 इतना करेंगे, 8% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 108 इतना बेचेंगे ना, तो 19440 रुपए में बिच रही है चीज। हमने कहा अच्छा, सीपी होगा ये
19440 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होगा 108। ये क्या हो जाएगा, देखो इसका 108 है। आप ये देखो 108 किससे कट सकता है, 8 है लास्ट डिजिट, 8 इसमें से देखो 1944, पहले तो 10 से ये कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, तो सब में 1 1 है, ये तो होगा नहीं जहां तक है, देखो इससे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स तो जाएगा भी नहीं, तो ये तो हट ही गया। अब क्या है, देखो पीछे 7 है, 7 8 56, 6 होते हैं, 7 8 56 5 6 होगा, कहीं 6 है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 है यहाँ, ये हो सकता है 5 है, यानी कि 2 है। अच्छा ये देखो, 2 का 5 में जब भी करोगे तो 8 आएगा, यहाँ 2 का करोगे 4 में तो 8 आएगा, क्या यहाँ ऊपर 8 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 1 8 की बात आ रही है कि 108 को हम 18 से करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो 3 जीरो तो हमारे पास है, तो क्या होगा, 8 8 64, 8 1 8, और ये हो जाएगा 108, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 और 9, और क्या होगा 1 और 6, और ये 4 होगा, ठीक है 1944, तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 18100, ये आपका सीपी आ जाएगा। आपसे सीपी पूछा था। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास ये कि 0.0216 को भिन्न भिन्न रूप है, इसको न्यूनतम पदों में लिखा जा सकता है, तो उस भिन्न के हर और अंश का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लो अगर आपके पास ये दे रखा है 0.0216, इसके ऊपर बार है, ठीक है, बार जीरो के ऊपर नहीं है, सिर्फ 2 तक है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 216, और बार से पहले की संख्या को घटाते हैं, और जिन संख्याओं पे बार होता है उतने ही 9 आ जाते हैं, और जितनी संख्याओं पे नहीं होता इतना 0 आ जाता है। ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 9990, ये 3 से जाएगा, 7 21, 3 दूनी 6, ये 3 3 3 0, ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 30 27, 27 2 7 और 6 9 7 63, 0, और ये कट जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, ये आपका 184। अब आपसे पूछा है कि तो भिन्न के हर और अंश का अंतर, अगर आपका हर है 185 और अंश है आपका 4, तो क्या ये आ गया 181, 181, 181, 181 विल बी योर आंसर। अभी देखते शायद आपका एक क्वेश्चन और हो, ये है आपका क्वेश्चन, देखो प्रारंभ में राम के पास 4 और श्याम के पास 7 पैसे थे। जतिन ने राम और श्याम में प्रत्येक को समान धनराशि दी, जिसके बाद राम और श्याम के पास मौजूदा धनराशि का अनुपात कितना बचा, 7:9 बचा। तो जतिन ने राम और श्याम को कितने, प्रत्येक को कितने रुपए दिए, है ना, तो हमने कहा कि देखो राम के पास 4 थे, श्याम के पास 7 थे, हमें नहीं पता कितना दिया, पर दोनों को दिया सेम, पर हमें पता है कि रेशियो हो गया 7:9, 9 चौक 36, प्लस ये हो जाएगा 9x इक्वल इज 49, ये होगा 7x, ये कितना हो जाएगा, 7 की तरफ जाएगा तो 7 8 9, 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 49 में से 36 गए तो 3, और ये क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 छिंग 12 और 2 पंच 10, 6.5, 6.50 योर आंसर। अभी आपका सारा हो चुका है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और धन्यवाद आपका इस देखने के लिए। आप लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो।